अरे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कुछ ऐसा जुगाड़ू आइडिया सोचना पड़ेगा कि शिकार मेरे पास खुद चलकर आए। सियार बहुत ही शातिर धूर्त था। वह कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वह आसानी से शिकार ढूंढ सके। सुनो बबलू, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठे को उठा सकते हो? यह अनुमान से ज्यादा भारी है। ठीक है, मगर नंदू, ये सब करने की क्या जरूरत है? अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गया। अब इन लकड़ियों को मेरे पीठ में डाल दो, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। बबलू बहुत ही दयालु और समझदार था। वह हर किसी की मदद किया करता था। एक दिन सियार बड़ी ध्यान से एक स्थान पर बैठकर सोच रहा था। तभी एक बलराज उसके पास आया। क्यों भाई सियार, ऐसे क्यों बैठे हो? बाबा बनने की सोच रहे हो क्या? यहाँ से चुपचाप खिसक ले। अभी कुछ गहरी बात पर विचार कर रहा हूँ। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। अरे वाह, इस बलराज ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं कल से इस बिरवा वन में बाबा बनकर आऊंगा। अगले दिन मैं अब शांति प्रिय सियार बन चुका हूँ। इस संसार से मेरा मोह उठ गया है। पहले मैं नादान था, बेवजह यहाँ वहां घूमता रहता था और किसी भी जानवर की हत्या करके उसे खा जाता था। अब मुझे दिव्य ज्ञान मिल चुका है। जाओ जंगल में ऐलान कर दो, ज्ञान बाबा इस बिरवा वन में अपना आशीर्वाद देने आए हैं। नंदू सियार की बातों में फंस चुका था। वह सभी जानवरों तक यह बात फैला देता है कि सियार अब ज्ञानी बाबा बन चुका है। नंदू की बात सुनकर सभी जानवर सियार के पास पहुंचे। और मैंने सुना है कि तुम बाबा बन गए हो। बाबा तो कभी शिकार नहीं करते, ऐसे में तुम क्या खाओगे? मैंने कब कहा कि मैं शिकार करूंगा बालक? मुझे मांस की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो फल खाया करूंगा। तभी चपला वहां पहुंचा और बोला, बाबा जी कोई चमत्कार कीजिए, मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसका इलाज कीजिए। तुम चिंता मत करो बालिके, मैं अभी एक मंत्र फूंकता हूँ और तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ऊ हिमली हूँ फट स्वाहा। अब जाओ देखो कि ठीक हुआ कि नहीं। चपला अपने बच्चे को चेक करके आता है। बाबा जी की जय हो। अद्भुत बाबा जी, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब सभी भेड़िए की चाल में फंस चुके थे। मतलब सब सियार की बातों में आ गए थे। उन सभी को विश्वास हो चुका था कि सियार बाबा बनकर चमत्कार करता है। अब सियार की रोज सेवा होने लगी। तरह तरह के भोजन पकवान लाए जाने लगे। मगर एक दिन वह सोचने लगा, हर दिन मुझे खाना मिलता तो है, मगर आखिर ठहरा मैं मांसाहारी जानवर। यह घास फूस कब तक खाऊंगा? वहीं दूसरी तरफ बबलू कुछ सोच रहा था। यह चमत्कार है या आंखों का धोखा? भला एक मांसाहारी जानवर बाबा बनकर शाकाहारी भोजन कर रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन बाबा ने कहा, बच्चा जाओ और ऐलान करो कि बाबा सबसे कुछ जरूरी बात करने वाले हैं। भोलाराम की बात सुनकर सभी जानवर सियार के पास पहुंचे। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चा। मैं जब ध्यान में था तभी मुझे एक सपना आया। इस बिरवा वन में एक रहस्यमयी शैतान हमला करने वाला है। सभी जानवर सतर्क हो गए थे, मगर एक एक करके एक हफ्ते बाद जानवर गायब होने लगे। आज रात को बिरवा वन में पहरा देना होगा। मुझे इस बाबा पे शक हो रहा है। कहीं यही तो नहीं करवा रहा जो ये सारे जानवर गायब हो रहे। रात की चांदनी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। जंगल खामोशी के आगोश में समा चुका था। बबलू एक पेड़ के पीछे दुबका हुआ था। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। गौर से देखने पर उसे मालूम हुआ कि यह तो सियार है। अच्छा जी, दिन में बाबा और रात में शैतान, यह क्या करता है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस बिरवा वन में? तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि यहाँ शैतान घूम रहा है? मैं यहाँ इस अंधेरे में खो गई हूँ।
क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, आओ चलो, मैं तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखाता हूँ। सियार ने चपला को बुलाया और धोखे से झाड़ियों में ले जाकर उसका शिकार कर दिया। बबलू ने सारी घटनाएं देख ली थीं। अगले दिन चपला अपने पत्नी के नहीं मिलने पर रोते हुए सियार के पास गई। बाबा आप कुछ करिए ना, मेरी पत्नी कल रात से लौटी नहीं है। आप अपनी दिव्या शक्तियों से मेरे पत्नी के बारे में पता लगाए। इसमें पता लगाने वाली कौन सी बात है? मैं बताता हूँ तुम्हारी पत्नी कहाँ है। ये जो बाबा बना फिरता है ना, उसी ने कल रात तुम्हारी पत्नी को खा गया। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? बाबा ने तो कुछ दिन पहले ही अपनी दिव्या शक्तियों से चपला के बेटे के पेट दर्द का इलाज किया था। हम नहीं मानते। तुम जो भी इल्जाम बाबा पे लगा रहे हो। सारे जानवर बबलू की बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर रहे थे। बबलू ने तरकीब निकाली। आप सब कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि यह मेरी आंखों का भ्रम है। आप सभी मुझे एक बार प्रायश्चित का मौका दे। फिर उसने सियार को अपने घर भोजन पर बुलाया। बबलू ने सियार के साथ साथ शेर सिंह को भी खाने पे बुलाया था। जैसे ही सियार ने खाना खाया, उसका मुंह तीखेपन के वजह से जलने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बबलू ने उसके खाने में लाल मिर्च डाल दी थी। एक निवाला खाने के बाद भेदिया चिल्लाने लगा और ये देख के शेर सिंह को कुछ शक हुआ। बाद में शेर सिंह ने बबलू को बुलाया और कुछ प्लान करने लगे। अगले दिन सुबह सियार बैठ के सोच रहा था, ये बबलू को लगता है मुझ पे शक हो गया है, इसका कुछ करना होगा। तभी उसने देखा कि बबलू किसी हिरन से बातें कर रहा था, तो चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। सियार को यह पता लगा कि हिरन ताजी घास के लिए जंगल में अंदर जाने वाली है, तो उनसे प्लान बनाया। मैं हिरण्य को घायल करके सारा इल्जाम बबलू पे डाल दूंगा ताकि वो फंस जाए। जैसे ही हिरण वहां पहुंची घास खाने के लिए, पीछे से सियार ने हमला बोल दिया और ये देखते हुए शेर सिंह और बाकी जानवर वह पहुंच गए। अब सियार की पोल खुल गई थी। वो घबरा गया और बोला, राजा साहब आप यहाँ? हाँ मैं ही हूँ, और मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम कैसे ढोंगी बन के घूम रहे हो और सबको खा रहे हो। सैनिकों ले जाओ इसे और जेल में बंद कर दो ताकि ये और किसी को परेशान न कर पाए। पहले तुम ये बताओ, तुमने चपला के बेटे का इलाज कैसे किया था? मैंने उसको एक पेट दर्द की जंगली बूटी खिलाई थी, जो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो इस तरह बबलू ने सबके आंखों से पर्दा उठाया और सभी जानवरों ने बबलू से माफी मांग ली।